अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज की मेरी वीडियो पास्ट पेपर पर बेस करती है। इसमें जो पास्ट पेपर लिए हैं मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। इसमें पीसीएस, पीएमएस, एनटीएस, एसटीएस, पीटीएस और आईबीएस अक्षर वगैरह के पेपर शामिल हैं। ये वीडियो जो है वो 7 डिफरेंट पार्ट्स पर बेस करती है। पहले में हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूज ऑफ प्रपोजिशन, मैथ सेक्शन, जनरल नॉलेज, असेसमेंट एंड एजुकेशन, और 7 जो है वो जनरल साइंस पर है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो सिनोनिम से स्टार्ट हो रही है। पहला सवाल है, मैनी पीपल आर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड इन दीज एक्सीडेंट, कि बहुत सारे पीपल मर जाते हैं और सीरियसली इंजर्ड होते हैं इन दीज केस। किस में? पर्टिकुलरली में नहीं, स्पेशली में नहीं, वेरी में नहीं, क्रिटिकल में नहीं। अब ये आप लोग बताएंगे। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। आप प्लीज इसका आंसर बताएं, फिर मैं उसके बाद आपको इसका आंसर दूंगा। तो इसका आंसर है क्रिटिकली। क्रिटिकली जो होते हैं उसमें ज़्यादा मतलब लोग जो है होते हैं वो सीरियसली इंजर्ड होते हैं, और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। इसी तरह दूसरा सिनोनिम्स है, 1 in 7 एक्सीडेंट इज कॉज्ड बाय स्लीपी ड्राइवर्स। तो इसके सिनोनिम्स मींस इसमें बेहतर क्या होगा? इस स्लीपी की जगह कुछ और क्या कर सकते हैं हम? इनएक्टिव, डोरमेंट, ड्रॉसी और अनकॉन्शियस। तो 10 सेकेंड्स है आपके पास, आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है ड्रॉजी। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम्स हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑल दोज हु यूज रोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट। अब हम द लेटेस्ट की जगह कौन सा अच्छा सिनोनिम्स इसकी जगह लगा सकते हैं? कि अकॉर्डिंग टू अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू द फोरमोस्ट, अकॉर्डिंग मोस्ट रिसेंट। आंसर आप बताएं, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, सम नॉटी चिल्ड्रन रन इन फ्रंट ऑफ मूविंग व्हीकल। कुछ शरारती बच्चे जो होते हैं वो चलती हुई गाड़ी के आगे भागते हैं। खैर, नोटी का सिनोनिम्स हमने लगाना है। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो इसका आंसर है मिस्चीवियस। नेक्स्ट synonyms हैं, however there are some suitable measure through which bad accident can be averted। तो इसका आंसर बताएं कौन सा है इन चारों में से। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो इसका आंसर है अवॉइडेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एंटेनम्स पर है, मोटरसाइकिल्स, ठीक है, राइड वेरी फास्ट विदाउट यूजिंग हेलमेट टू प्रोटेक्ट देयर हेड, विद इन, विद होल्ड और विद स्टैंड। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो विद यूजिंग हेलमेट टू प्रोटेक्ट देयर हेड। ठीक है, एंटेनम्स, चिल्ड्रन पे इन द स्ट्रीट एंड इन दिस वे दे इनवाइट डेंजर। कि अगर बच्चे प्ले करते हैं गली में तो वो डेंजर को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो इसका सूटेबल एंटेनम्स क्या, उसका बरक्स क्या होगा? 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो अवॉइड मतलब अवॉइड। नेक्स्ट एंटेनम्स है, सम पीपल क्रॉस बिजी रोड जस्ट टू गेन अ फ्यू स्प्लिट सेकेंड्स। तो बिजी की जगह कौन सा एंटेनम्स आप लगाना पसंद करेंगे? क्लियर या जो एम्प्टी हो, वैकेंट हो, क्लीन हो? इसमें हमने एंटेनम्स बताने हैं। तो 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो क्लियर रोड जस्ट टू गेन अ फ्यू स्प्लिट सेकेंड्स।
नेक्स्ट एंटोनिम्स है ऑल दीज हैस्टी मूवमेंट्स ऑफ्टन कॉज एक्सीडेंट। कौन सी? स्लो, डेलिब्रेट, मेजर्ड या थॉटफुल? तो डेलिब्रेटेड, डेलिब्रेट। ठीक है। ऑफ देम सेफ्टी फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेटेस्ट इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट, एनी इम्पोर्टेंट या क्वाइट इम्पोर्टेंट। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो लेटेस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब यूज ऑफ प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं। मैनी मिनरल्स वर फाउंड डैश द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ में। अंडर, बिलो, इनटू या विद इन। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। अ ह्यूज क्राउड इज वेटिंग डैश द स्टेडियम बिफोर, आउटसाइड, एट या नियर। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो आउटसाइड द स्टेडियम। ठीक है। द कॉइन रोल डैश द सोफा, ओवर द सोफा, अपॉन द सोफा, अंडर द सोफा या बिलो द सोफा। अंडर द सोफा। We learn a lot dash the people of Pakistan dash this poem, about the people of Pakistan in this poem, या for, from, of, by या from, in। 10 सेकेंड्स है आपके पास। About, in। We learn a lot about the people of Pakistan in this poem। Yeah, I had studies Japanese dash keen interest before I went to study dash Japan। In आएगा, by at, with in या for into। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो with in। I had studies Japanese with keen interest before I went to study in Japan। मैथ सेक्शन है। अच्छा, इसमें सवाल है अ ड्रिंक कंटेन 20% मैंगो जूस। एक ड्रिंक है जिसमें 20% आम का जूस है, एंड द रेस्ट इज एप्पल जूस। और जो बकिया है वो है एप्पल जूस। व्हाट इज द रेशो ऑफ मैंगो जूस टू एप्पल जूस? कि क्या रेशो होगा? अब देखें, 100% है ना, 100 में से 20 तो ये हो गया, तो बचा 80। 5 का रेशो है ना, तो वो इसका आंसर आप लोग बताएं। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो 1/4 रेशो है, ठीक है। मतलब टोटल 5 रेशो है, तो 4 एप्पल का हो गया, एक मैंगो का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है इफ बैग्स ऑफ चिप्स कॉस्ट $10.32, हाउ मच यू विल पे फॉर 20 बैग्स। ठीक है। 8 बैगों की कीमत है $10.32, एंड अगर आपको बाय करने हैं 20, तो आप कितने पे करेंगे? 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो आंसर इज $25.80। कैसे कैलकुलेशन हुई देखें। 10 रुपए की कॉस्ट है ना, कितने 8 बैग मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दिया हमने, तो एक बैग की कीमत आ गई 1.29। 1.29 को मल्टीप्लाई बाय 20 बैग्स कर दिया, तो आंसर इज 25.80। नेक्स्ट सवाल है अ रेसिपी सर्व 10 people एंड यूजेस 3 cups ऑफ फ्लोर। इफ यू वांट टू मेक द रेसिपी फॉर 15 people, हाउ मच कप्स ऑफ फ्लोर शुड यू यूज? कि 10 बंदों के लिए एक रेसिपी बनाई जा रही है जिसमें 3 कप इस्तेमाल हो रहा फ्लोर, ठीक है। अब 15 बंदों के लिए बनानी है, तो कितने कप इस्तेमाल होगा भाई? आंसर बताएं। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास।
तो आंसर है 4.5 कप्स। सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। अब देखें, 3 कप हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, 10 पीपल पर। तो 3 इन डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.3। मतलब एक बंदे पर इतना इस्तेमाल हो रहा है, तो एक बंदे पर इतना इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 15 बंदे हैं, तो 4.5 कप्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन शो बिलो व्हेन a इज इक्वल टू 36, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज 2। ये इक्वेशन बतानी है, ठीक है, इसका आंसर बताना है। वैल्यू ये है a b c की। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, आप इसका आंसर दें। आंसर इज 27। सोल्यूशन बता देता हूँ। देखें, ये वैल्यू है ना, हमने इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, पहले हमने कर दिया 36 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर इज 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर ले लिया, 3 इंटू थ्री, 3 इंटू थ्री 9, 9 थ्री ज़ा 27 आंसर है। ठीक है। ठीक है, इफ 4 एप्पल वेट इज 1.8 kg, हाउ मच वुड 10 एप्पल ऑफ सेम साइज वेट। 4 एप्पल का वजन है 1.8 kg। 10 एप्पल का वजन बताना है कि कितना होगा। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो आंसर है 4.5 kg। कैसे हुआ सोल्यूशन? देखें, 4 एप्पल का वजन है 1.8, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 4 पर एप्पल का वजन आ गया, मतलब पर एप्पल की वजन आ गया हमारे पास, तो पर एप्पल इंटू 10, तो 4.5। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, द शेडेड पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्पेस दैट आर सर्व्ड, व्हाट परसेंट ऑफ स्पेस इज रिजर्व्ड। देखें, अब ये एक डायग्राम है, आपके पास पार्किंग लॉट है। ये जो सारा ब्लैक है ना, ये आपके पास रिजर्व है, ठीक है, और ये ब्लैंक है, ये सारा हमारे पास अभी खाली है। तो हमने शेडेड पर्सन की हमें हमें ये बताना है कि ये जो शेड है ना, ये कितने परसेंट शेड है, मतलब कितने परसेंट पार्किंग फुल है। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। आंसर इज 40%। 40% कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हर लाइन को आप लें 20%, ठीक है, 20 ये हुआ, 20 ये हुआ, 40, 60, 80, 100 हो गया। अब 100 में से ये 20 तो फुल है, मतलब 80 बच गया। ठीक है, अब हर पार्ट को आप 5% लें। अब ये 20 चला गया, ठीक है, अब ये 5, 10, 15, 20, तो 20 ही होगा। 20, 20 प्लस 40, तो 40% पार्किंग लॉट जो शेडेड है वो फुल है। The area of square is determined using the formula is equal to s square. What is the length in inch of each side of the square? हमें एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है, ठीक है, यूजिंग फार्मूला s इज इक्वल टू स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ, अ लेंथ इन इंच ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। लेंथ बतानी है हर जगह की, ठीक है, स्क्वायर की। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। ठीक है, 13 इंच। कैसे? 169 स्क्वायर अंडर द रूट लें, आपको आंसर आ जाएगा 13 इंच। ठीक है, अ सर्कल इज शोन, व्हाट स्टेटमेंट अबाउट द सर्कल इज ट्रू। कि कौन सी स्टेटमेंट हम लोग दें कि ये सर्कल सही हो। अब बताएं, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो आंसर इज द डायमीटर इज 36। डायमीटर क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का सफ़र या डिस्टेंस। ठीक है, तो 18 ये है, तो 18 ये है, तो मतलब 36 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो वही ये स्टेटमेंट शो कर रहा है। ठीक है, the density of an object can be determined using the formula density is equal to mass over volume. The piece of wood shown has a mass of 16 grams. What is the density of piece of wood? हमने इसकी डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। हमें इसका मास भी पता है, ठीक है, ये रहा 16 ग्राम्स, और हमें पता है कि वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, आंसर दें।
तो द आंसर इज 0.9 ग्राम्स और सेंटीमीटर क्यूब। इजी है, ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी का ये अप्लाई करिएगा, इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा सेम। The rectangular has a length of x cube plus x plus 2 and a width of x square. What is the area of rectangular when x is 2? हमने बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। x इज इक्वल टू 2 है तो बताएं इसकी लेंथ ये इन्होंने दी हुई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होगा। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, आप इसका आंसर दें। 48 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, मतलब चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय लंबाई। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इन पे वैल्यूज पुट करेंगे इंशाल्लाह। लेंथ की ये जो है एक्स क्यूब एक्स 2, इसमें वैल्यूज पुट करके उसके बाद ये जो विड्थ में वैल्यू पुट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे यही बताया गया रेक्टेंगुलर लेंथ ये है। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा जनरल साइंस सेक्शन पर है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी